हेलो फ्रेंड, मैं राकेश कुमार चौधरी सक्सेस पॉइंट में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज दोस्तों भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं आज बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के साथ साथ मैं इस परियोजनाओं को कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताऊंगा। साथ में कौन सी परियोजना किस नदी पर बना है और वह कौन राज्य में बना है उसको भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यहाँ से तो हर किसी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन बनता ही बनता है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जुड़े रहें और दिल से पढ़ें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है दामोदर घाटी परियोजना। इसके विभिन्न फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो इनका विभिन्न फैक्ट ये है कि दामोदर घाटी परियोजना आज़ादी के बाद की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि आज़ादी के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, तो यह दामोदर घाटी परियोजना था। आप इसको याद रखिएगा। इससे अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर बनाया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दामोदर घाटी परियोजना है किस देश की नदी घाटी या किस देश की मॉडल पर बनाया गया, तो अमेरिका देश की टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पर बनाया गया, यानी कि उसके आधार पर बनाया गया। अब इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हीराकुंड परियोजना। तो इसका फैक्ट यह है कि यह परियोजना उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। जो हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस पर जो है हीराकुंड परियोजना पर विश्व का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट है कोसी नदी घाटी परियोजना। आप इसको फैक्ट को देखिए। कोसी नदी घाटी परियोजना के फैक्ट को देखिए क्या है कि यह परियोजना कोसी नदी पर 1954 में प्रारंभ की गई थी। जो 1954 से यह कोसी नदी परियोजना है 1954 से प्रारंभ किया गया था। यह भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह इसका कहने का मतलब है कि यह भारत और दो देश है, भारत और नेपाल की संयुक्त से बना गया परियोजना है जो कोसी नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट इसका फैक्ट है कि बिहार इसमें लाभान्वित होने वाला राज्य है। जो इसका जो कोसी नदी घाटी परियोजना से बिहार राज्य को लाभ मिलता है। चलिए नेक्स्ट है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना, तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि चंबल नदी पर यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना, यानी कि दो राज्यों के संयुक्त से बनाया गया यह चंबल घाटी परियोजना है। आगे फैक्ट है कि राणा प्रताप सागर, गांधी सागर व जवाहर सागर इसी नदी पर स्थित है। जो राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है और जवाहरलाल सागर है जो चंबल घाटी परियोजना पर ही स्थित है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है माही बजाज परियोजना। माही बजाज परियोजना देखिए फैक्ट क्या है कि माही नदी पर गुजरात राजस्थान की संयुक्त परियोजना माही बजाज परियोजना के नाम से जानी जाती है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो माही बजाज परियोजना है कि दो राज्य के संयुक्त से बनाया गया है। वो कौन कौन से राज्य है? गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना माही बजाज परियोजना के नाम से जाना जाएंगे। दो राज्य के संयुक्त से यह परियोजना बनाई गई है। आप इसको याद रखिएगा, माही बजाज परियोजना को। चलिए नेक्स्ट है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना, तो इसका देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इस परियोजनाओं में 3 राज्य, कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और गुजरात शामिल है। यानी कि 3 राज्य के संयुक्त से यह बनाया गया परियोजना है। कौन कौन से? वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को शामिल है इस परियोजना में, नर्मदा घाटी परियोजना में। नेक्स्ट फैक्ट है कि गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है तथा मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया गया है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है इस परियोजनाओं में
3000 छोटे और 135 मध्यम व 30 बड़े बांध बनाए गए हैं। नर्मदा घाटी परियोजना पर 3000 छोटे और 135 मध्य व 30 बड़े बांध बनाए गए हैं। आप इसको याद रखिएगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। तो इसका VVI फैक्ट यह है कि यह परियोजना सतलज नदी पर पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्य की संयुक्त परियोजना है जो भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, 3 राज्य की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट फैक्ट है कि भाखड़ा और नागल इसकी 2 प्रमुख बांध है। देखिए भाखड़ा अलग है और नागल अलग है, जो इन दोनों को एक एक अलग अलग बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है फैक्ट है भाखड़ा अपने समय में भारत का सबसे ऊंचा बांध था। भाखड़ा जो था, भाखड़ा और एक नागल था, तो यह भाखड़ा जो था, भाखड़ा अपने समय में भारत का सबसे ऊंचा बांध था। चलिए आगे फैक्ट है कि इसका जलाशय गोविंद सागर के नाम से जाना था। जो भाखड़ा अपने समय जो भाखड़ा था, इसका जलाशय गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है रिहंद परियोजना। देखिए इससे क्वेश्चन बनता है रिहंद परियोजना। इसका VVI फैक्ट यह है कि रिहंद परियोजना भारत की मुख्य नदी घाटी परियोजना में से एक है। पूछ लिया जाता है कि भारत की मुख्य नदी घाटी परियोजना में से एक कौन सी परियोजना है, तो रिहंद परियोजना है। यह बांध एक गुरुत्वीय बांध है। जो रिहंद परियोजना है एक गुरुत्वीय बांध है। ठीक, आप इसको याद रखिएगा। जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर ही बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है कि रिहंद बांध का निर्माण 1959 से 1962 के बीच हुआ था। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह दोनों राज्य के, जो उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश, वो दोनों राज्य की सीमा पर स्थित है। चलिए आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश एवं बिहार इससे लाभान्वित राज्य है। जिससे जो रिहंद परियोजना है इससे 3 राज्यों को लाभ मिलता है। कौन कौन सी राज्य को, तो मध्य प्रदेश है, बिहार है और एक उत्तर प्रदेश है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि दिल्ली हावड़ा को विद्युत आपूर्ति इसी से की जाती है, यानी कि रिहंद परियोजना से की जाती है। दिल्ली हावड़ा को विद्युत आपूर्ति की जो आपूर्ति को पूरा करता है वह रिहंद परियोजना करता है। चलिए नेक्स्ट है रिहंद बांध से बनने वाले जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर या रेणु सागर भी कहते हैं। जो रिहंद बांध से बनाए गए जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर या रेणु सागर, आप पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि गोविंद बल्लभ पंत सागर का अन्य नाम क्या है, तो रेणु सागर। आप इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से एक क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट है कि इस जलाशय के जल को सोन नहर से मिला देने पर सोन नहर की सिंचाई क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि जो रिहंद परियोजना को सोन नदी से मिला दिया जाता है तो सिंचाई की क्षमता बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट है टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना, आप इसके बारे में देखते हैं। इसका VVI फैक्ट है कि उत्तराखंड में भागीरथी पर रूस के सहयोग से टिहरी बांध निर्मित किया गया है। यह जो टिहरी परियोजना है वह रूस की सहयोग से बनाई गई है। इस बांध की ऊंचाई लगभग में 260.5 मीटर है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यह भारत का सबसे संवेदनशील बांध है जो भारत और यूरोपियन प्लेट के मिलन बिंदु पर स्थित है। आप इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि यह भारत का सबसे संवेदनशील बांध कौन सी है, तो टिहरी परियोजना है। आगे है कि उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। टिहरी परियोजना से 2 राज्य लाभ मिलता है, 2 राज्य को लाभ मिलता है। वो कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को। चलिए नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना। आप इसके देखिए VVI फैक्ट क्या है कि तुंगभद्रा नदी पर बनी तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त परियोजना जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। आप इसको याद रखिएगा। जो तुंगभद्रा परियोजना है वह
दो राज्य के संयुक्त से बनाई गई। वो कौन कौन सी राज्य है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना से बनाई गई, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। आप इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो आप इसको सही टिक कीजिएगा, तुंगभद्रा परियोजना। चलिए नेक्स्ट है शरावती परियोजना। तो इसका वीवीआई फैक्ट यह है कि यह परियोजना कर्नाटक में शरावती नदी पर बनाई है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर ही बनाया गया है, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट फैक्ट है यह भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक कौन सी परियोजना है, ऑप्शन दे देगा, तो आपको सही ऑप्शन टिक करना है, शरावती परियोजना। चलिए नेक्स्ट है ब्यास परियोजना। इसका देखिए वीवीआई फैक्ट क्या है कि ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ब्यास परियोजना है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जो तीनों राज्यों को लाभ मिलता है। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, तीनों राज्यों को लाभ मिलेगा। तो वह कौन कौन से राज्य है? पंजाब है, हरियाणा है एवं राजस्थान है। नेक्स्ट है ऊपरी कृष्णा परियोजना। ऊपरी कृष्णा परियोजना, इसका वीवीआई फैक्ट है कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित इस परियोजना का उद्घाटन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। आप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ऊपरी कृष्णा परियोजना के उद्घाटन किसने किया था या कब किया गया था, तो आपको सही से याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1964 में। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है कि अलबाटी बांध इसी परियोजना से संबंधित। जो अलबाटी बांध है, आपको पता होगा कि अलबाटी बांध इसी परियोजना से संबंधित है, जिसे लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विवाद चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तो आगे है पराम्बलिकुलम अलियार परियोजना। इससे कुछ खास फैक्ट नहीं है, बस इसको इतना याद रखिएगा कि केरल व तमिलनाडु की 8 छोटी नदियों को इस परियोजना से जोड़ा गया है, बस इससे ज़्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इससे देखिए वीवीआई क्वेश्चन बनता है। आप इसका वीवीआई फैक्ट देखिए 1953 में गोविंद बल्लभ भाई पंत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा और कब किया गया था, तो आप पढ़ रहेंगे तो आंसर दे सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ भाई पंत के द्वारा 1953 में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट है पंजाब में ब्यास सतलुज के संगम पर हरिकेन बैराज का निर्माण किया गया, जहां इसे इंदिरा गांधी नहर निकलती, जहां से इंदिरा गांधी देखिए नहर निकलती है। पंजाब और ब्यास सतलज के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया, और वहीं से हरिके बैराज के मुहाने से जो इंदिरा गांधी नहर निकलता है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसको राजस्थान की, आप इसको याद रखिएगा, वीवीआई है, इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण जर्मनी के सहयोग से हुआ था। चलिए नेक्स्ट है इंदिरा गांधी, चलिए नेक्स्ट है कि चलिए रुकिए नेक्स्ट है सरदा नहर परियोजना। नेक्स्ट है क्या? सरदा नहर परियोजना। तो इसका वीवीआई फैक्ट यह है कि सरदा बैराज में यह परियोजना प्रारंभ की गई है। सरदा बैराज में यह परियोजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में इसका विस्तार है। उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में इसका विस्तार है। चलिए नेक्स्ट है यह भारत का सबसे बड़ा नहर तंत्र है। चलिए नेक्स्ट है फरक्का बैराज परियोजना। तो इसका वीवीआई फैक्ट यह है कि कोलकाता बंदरगाह की लजापूर्ति के लिए मुर्शिदाबाद में गंगा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। फरक्का बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो गंगा नदी पर किया गया, मुर्शिदाबाद में ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है रामगंगा परियोजना। तो इसका वीवीआई फैक्ट है कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है कि इसकी देखरेख रामगंगा कमांड एरिया डेवलपमेंट बायोग्राम द्वारा की जाती है। यह सिंचाई, चकबंदी, भूमि सुधार एवं ऋण वितरण का कार्य भी करता है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब बताते हैं दोस्तों कि कौन सी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है और कौन सी राज्य में बनाया गया है। तब सबसे पहले आ जाता है कि इडुक्की परियोजना। एक कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। इडुक्की परियोजना जो है कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है इडुक्की परियोजना? तो पेरियार नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? पेरियार नदी पर बनाया गया है। और क्वेश्चन पूछ रहे थे किस राज्य में बनाया गया है? तो केरल राज्य में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है VKI परियोजना। VKI परियोजना यह ताप्ती नदी पर बनाया गया है। यह गुजरात राज्य में बनाया गया है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना किस राज्य में बनाया गया है दोस्तों? तो आप इसको याद रखिए, गोदावरी नदी पर बनाया गया है और महाराष्ट्र में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है थिन बांध परियोजना। थिन बांध परियोजना रावी नदी पर बनाया गया है। यह पंजाब में बनाया गया है। पंजाब राज्य में बनाया गया। थिन बांध परियोजना पंजाब राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट है काकरा बांध परियोजना। तो काकरा बांध परियोजना ताप्ती नदी पर बनाया गया है और गुजरात राज्य में बनाया गया है। ताप्ती नदी के गुजरात राज्य में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है कोल बांध परियोजना। कोल बांध परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। कोल बांध परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है और सतलज नदी के हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाया गया है। कोल बांध परियोजना आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना। यह दुलहस्ती परियोजना है वह फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। वह दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर बनाया गया है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है या जम्मू कश्मीर राज्य में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है पोचमबाद परियोजना। पोचमबाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में है। पोचमबाद परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है मयूराक्षी या मुरली परियोजना। मयूराक्षी या मुरली परियोजना एक ही नाम है। मुरली नदी पर बना है वह पश्चिम बंगाल में बना है। मुरली नदी के पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी परियोजना बनाई गई है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है गंगा सावती परियोजना। गंगा सावती परियोजना गंगा सावती नदी पर बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। गंगा सावती परियोजना गंगा सावती नदी पर बनाया गया है और पश्चिम बंगाल राज्य में बनाया गया। चलिए नेक्स्ट है घाट प्रवाह परियोजना। घाट प्रवाह ही नदी पर बनाया गया है कर्नाटक राज्य में। चलिए नेक्स्ट है माल प्रवाह परियोजना। माल प्रवाह परियोजना माल प्रवाह पर बनाया गया है और कर्नाटक राज्य में बनाया गया। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया उड़ीसा एवं झारखंड में है। चलिए नेक्स्ट आपका है बाणसागर परियोजना। तो बाणसागर परियोजना जो है सोन नदी पर बनाया गया है। यह जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, राज्य की संयुक्त परियोजना है। चलिए नेक्स्ट है राजघाट परियोजना। तो राजघाट परियोजना आपको बेतवा नदी पर बनाया गया है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी से, यह भी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश किस समेत बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना है गंडकी नदी पर बनाया गया है। नेपाल, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में संयुक्त जो लाभान्वित राज्य है नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है सब लाभान्वित राज्य है, यानी कि जो गंडक परियोजना से इन राज्यों को लाभ मिलता है। चलिए नेक्स्ट है ताप्ती परियोजना। ताप्ती परियोजना जो है ताप्ती नदी पर बनाया गया है, सिक्किम राज्य में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है कोयलाकारो परियोजना। कोयलाकारो परियोजना कोयलाकारो नदी पर ही बनाया गया है। कहाँ पर? झारखंड में। कोयलाकारो नदी परियोजना जो है कोयलाकारो नदी पर झारखंड में बनाया गया है। तो चलिए वीडियो अंत होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।